तो प्रकृति को भी शांत बना दो, आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो विश्व शांति स्वतः हो जाएगी। आपकी प्रत्यक्षता के ऊपर विश्व की शांति रुकी हुई है। अच्छा, इस बारी नए नए बच्चे बहुत आए हैं। क्या कहा? नए नए बच्चे बहुत, इस बारी नए नए बच्चे बहुत आए हैं। अच्छा है, बाप दादा खुश होते हैं कि जो भी कोने कोने में छिपे हुए कलप पहले वाले बच्चे हैं वो पहुंच रहे हैं। कौन से बच्चे हैं? 5000 वर्ष पहले वाले, कलप पहले वाले माना? हाँ, शूटिंग का हिसाब। जो यज्ञ के आदि में थे वो यज्ञ के आदि वाले बच्चे अब फिर से पहुंच रहे हैं। अभी पीछे आने वाले भी ऐसा लक्ष्य रखो, समय कम है, इसलिए तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। क्या कहा? जो नए नए आए हैं लास्ट पूर्व में आ रहे हैं, आदि में भी थे और अभी अंत में आ रहे हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर आगे ले सकते हो। अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। क्या? टू लेट नहीं, टू लेट माना कोई गुंजाइश नहीं। किस बात में है? आगे नंबर लेने में कोई गुंजाइश नहीं। अभी लेट का बोर्ड लगा है। लेट तो हुआ है लेकिन गाड़ी लेट हो जाती है तो हिम्मत छोड़ देते हैं कि गाड़ी नहीं पकड़नी, लेट हो गई, हमको लेट हो गया। क्या करते हैं? दौड़ लगाते हैं ना। तो लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड अभी भी नहीं लगा है। इसलिए जितना पुरुषार्थ करना चाहो उतना आगे बढ़ सकते हो। लास्ट में आने पर भी इतना फास्ट जा सकता है कोई? है? कितना फास्ट? सुपर फास्ट है? सुपर फास्ट? कितना सुपर फास्ट? में आ गए। 15 दिसंबर 2005 की वाणी का तीसरा पेज। तो पहले वाली जो अभी आए हैं इससे पहले कभी नहीं आए थे। पहले वाली आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, दिसंबर 2005 की अमृतवाणी का तीसरा पेज। सभी ने जिन्होंने भी हाथ उठाया है उनको तीव्र पुरुषार्थ करना है। या तो किसी ने हाथ नहीं उठाया है? क्यों? किसी ने हाथ उठाया क्या? लेकिन अंदर से बुजुर्ग हाथ तो उठाया होगा कि हाँ करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाना है? सबके प्रति सुभावना
और शुभकामना करके दिखाने की बात है। अभी तीव्र पुरुषार्थ करना है, ढीले पुरुषार्थ का समय गया। चलने का समय गया, अभी उड़ने का समय है। क्या एक होता है पुरुषार्थ में पड़ा हुआ, एक होता है पुरुषार्थ में उठ के बैठ गया, दूसरा होता है पुरुषार्थ में खड़ा हो गया, और तीसरा होता है चलने लग पड़ा, और उसके बाद है दौड़ने लग पड़ा। तो चलने का समय गया, दौड़ने का समय गया, अभी कौन सा समय है? उड़ने का समय है। तो डबल लाइट बंद करके उड़ो। काय की लाइट है? डबल लाइट कौन कौन सी? एक तो प्योरिटी की बात पक्की कर देना। प्योरिटी की बात पक्की माना एक बाप दूसरा न कोई, और दूसरी ज्ञान की लाइट। तो डबल लाइट बन करके उड़ो, जो भी बनना चाहो बन सकते हो, है? बाप दादा के माँ बाप के झूठे होंगे क्या? है? जिसको बोलना होगा उनको बोल रहे हैं। लाख स्कूल वालों में से नहीं आएंगे कोई क्या? है? जरूर आएंगे। तो जो भी बनना चाहो बन सकते हो, रहना नहीं देना। बाबा आपने हमको पीछे क्यों बुलाया? अभी भी डबल लाइट बंद करके उड़ सकते हो। इतना उमंग है, जिन्होंने भी हाथ उठाया है, चाहे स्थूल हाथ और चाहे बुद्ध रूपी हाथ अंदर से उठाया है, चेहरे से तो पता लग जाता है। जिन्होंने भी हाथ उठाया है उनको इतना उमंग है, जिसको इतना उमंग है, आगे उनको वह उमंग जा करके दिखाना ही है। जिनको ये उमंग उत्साह आगे चल करके दिखाना है वो हाथ उठाओ। बाप दादा तो इन्हें एडवांस मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने हिम्मत का उमंग का हाथ उठाया है उनको इन्हें एडवांस मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, गुजरात की भी सेवा है। किसकी सेवा है? गुजरात की सेवा है। क्यों? बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी सेवा नहीं है? जिसके अज्ञान में फिर आप गुजर गए वही तो करें। गुजरात वाले ही मिलन मनाने आए हैं, है ना? जिनके अज्ञान की रात नहीं गुजरी, अभी अज्ञान के अंधेरे में है, वरना सूरज का आंच दिखाई नहीं पड़ता। उनकी सेवा नहीं है। किसकी सेवा है? गुजरात की सेवा है। गुजरात वाले ही मिलन बनाने आए हैं। गुजरात वाले जो भी हैं, चाहे आए हैं चाहे सेवा में आए हैं, वो हाथ उठाओ। बहुत है, बहुत अच्छा चांस ले लिया। गुजरात को बाप दादा कहते हैं। सिंधी में कहावत है क्या? जो चुल्ह पर सो दिल पर। हद की बात बेहद की।
है, हद की भी तो बेहद की भी। तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है, जिसके अज्ञान की रात गुजर गई। सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय किस बात में आता है? बाप के पार्ट में सबसे ज्यादा निश्चय अनिश्चय किस बात में आता है? अज्ञानता रूपी अंधेरा किस बात में आता है? अरे कोई बात ऐसी है एडवांस पार्टी में, ऐसा कोई वाइब्रेशन है जो बहुत अनिश्चय फैलाता है? तो सबसे नजदीक में नजदीक गुजरात है, किसके नजदीक है? जो बाप का वाइब्रेशन तो बच्चों का वाइब्रेशन, जो बाप का संकल्प सो बच्चों का संकल्प। इस बात में सबसे नजदीक गुजरात वाले हैं। जो नजदीक होता है ना, उसको कहा जाता है षडपंथ पर। क्या कहा? षड माना है? हाँ जी, कार्तिकेय को कितने मुख दिखाए जाते हैं? 6 मुख। बुलाओ और पहुंच जाए। तो ऐसे अवरेडी है ना, गुजरात अवरेडी है ना, कभी भी बुलाए और आ जाओ तो आ जाएंगे। ऐसे हैं। परिवार को नहीं देखेंगे, बुलावा आएगा तो परिवार को नहीं देखेंगे, क्या करेंगे? आ जाएंगे। परिवार की चिंता करेंगे या नहीं करेंगे? नष्टोमुहा बनेंगे तो आ जाएंगे। किससे नष्टोमुहा बनेंगे? परिवार से। यहाँ कितनों को परिवार है? दोनों ही परिवार की बात। कोई ऐसे थोड़ी बड़ा हद है, हद का परिवार या बेहद का परिवार। एवरेडी है। अच्छा है गुजरात। साकार ब्रह्मा के प्रेरणा से स्थापन हुआ है। क्या क्या स्थापन हुआ है? साकार ब्रह्मा कौन? साकारी स्टेज वाला। तो निराकारी स्टेज वाला ब्रह्मा कहाँ होता है? गुजरात की तरफ उद्योग है तो साकार ब्रह्मा की। अरे दादा लेखराज ब्रह्मा की बात की। वही तो साकार ब्रह्मा के प्रेरणा से स्थापन हुआ है। कौन? गुजरात। चैतन्य या जड़? चैतन्य भी तो जड़ भी। एक ही सेंटर ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ की धन संपत्ति लगा करके खोला था। कौन सा सेंटर? अहमदाबाद का प्रभु पार्थ कालड़ी सेंटर। और दुनिया के कोई भी सेंटर ऐसे नहीं है जो ब्रह्मा बाबा ने अपनी धन संपत्ति यज्ञ की लगा करके खोला हो। तो बोला साकार ब्रह्मा की प्रेरणा से स्थापन हुआ है। वो तो जड़ सेंटर की बात हुई। कोई चैतन्य सेंटर भी होते हैं या नहीं होते हैं? चलते फिरते है? चैतन्य में भी होता है। गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया।
क्या कहा? स्वयं नियंत्रण, हाँ? स्वयं निमंत्रण नहीं दिया। गुजरात वालों ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया। कौन से गुजरात को? हद के बेहद को? बेहद से गुजरात हद के गुजरात वालों ने बेहद के गुजरात को, निमंत्रण नहीं दिया। चैतन्य गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्मा बाप ने गुजरात को खोला है। क्या खोला है? सेंटर, जड़ सेंटर या चैतन्य? चैतन्य भी जड़ भी, जड़ भी सेंटर खोला और चैतन्य, जड़ सेंटर किसके लिए खोला? चैतन्य, खास चैतन्य, चैतन्य गुजरात के लिए खोला है। तो गुजरात ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया, माने गुजरात वालों ने गुजरात को निमंत्रण नहीं दिया। ब्रह्मा बाप ने गुजरात को निमंत्रण दिया और गुजरात को खोला है। गुजरात को खोला मैंने कहा नंगा था या कपड़े पहने हुआ था? खोला है का मतलब क्या हुआ? बुद्धि का ताला खोला है। तो गुजरात के ऊपर विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है। क्या कहा? किसकी नजर पड़ी हुई है? सिर्फ ब्रह्मा बाप की नजर नहीं पड़ी हुई है, वो तो साधारण ब्रह्मा बाप हुआ, और ये विशेष ब्रह्मा बाप की नजर पड़ी हुई है। और गुजरात ने पुरुषार्थ भी किए हैं। पुरुषार्थ चैतन्य करता है या जड़ करता है? जड़ स्टेट पुरुषार्थ करता है। क्या पुरुष माना? आत्मा। पुरुषार्थ माना आत्मा के लिए जो किया जाए या करने वाला पुरुषार्थ ही कहा जाता है। तो गुजरात ने पुरुषार्थ भी किया है। गुजरात के सेंटर अच्छे खुल रहे हैं, खुल रहे हैं। ऐसा नहीं सन 66 से या सन 68 से खुल रहे हैं। कब से खुल रहे हैं? गुजरात ने पुरुषार्थ अच्छा किया है, सेंटर अच्छे खोले हैं। कितने सेंटर हैं? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र। सेवा केंद्र और उप सेवा केंद्र कितने? 300 और 3000 गीता पाठशाला है। अच्छा, ये बाप दादा ने बोला होगा या किसी ने बीच में बोला? अच्छा, सबसे ज्यादा सेंटर किस जोन के हैं? महाराष्ट्र, बम्बई महाराष्ट्र। किसी ने जवाब दिया? तो कितने सेंटर है इसका जवाब किसने दिया होगा? ये बाप दादा ने बोला या कोई ने बीच में सभा में से बोला होगा? 300 सेवा केंद्र, उप सेवा केंद्र है और 3000 गीता पाठशाला है। अच्छा, सबसे ज्यादा सेंटर किस जोन के हैं? बम्बई महाराष्ट्र। किसी ने बोला? अच्छा, महाराष्ट्र वाले आए हैं। कोई ने कहा आज नहीं आए। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। क्या क्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है? कौन से सेंटर और कौन सी गीता पाठशालाओं की बात हो रही थी? गुजरात की। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। गुजरात सेवा तो अच्छी कर रहा है। गुजरात का विस्तार तो अच्छा है। अभी क्या करना है? विस्तार तो है, विस्तार तो अच्छा किया है।
अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें हैं? नंबर 1 वारिसदार किस धर्म से निकलेंगे हैं? कौन से धर्म के ग्रुप से निकलेंगे? कौन से वंश से निकलेंगे? जरूर सूर्य से निकलेंगे। अभी गुजरात वाले नंबर 1 वारिस तैयार करें, कम से कम तो जो बड़े सेवा केंद्र हैं, जो पुराने वारिस हैं वो तो है ही, लेकिन अभी नया कोई वारिस निकालो। नया कोई वारिस निकालो। चलो एक एक तो निकालो, क्योंकि माला में मणके वही बनेंगे जो वारिस क्वालिटी होंगे। तो माला तो तैयार करना है ना। 16,108 की माला बनी हुई है। अभी अगर बाप दादा बोले 108 की माला बनाओ तो बना सकते हो, बन सकती है। दादियां बतावे 108 की माला बन सकती है। दादी जी ने कहा बन सकती है। तैयार है? 108 की माला तैयार हो गई है। कोई ने कहा हाँ बाबा तैयार है। अच्छा, लिख करके दिखाना। क्या लिख करके दिखाना है? कौन कौन 108 की माला है? कौन कौन 108 की माला में? हाँ, कौन कौन 108 की माला में है वो नाम बताओ। तैयार है तो बहुत अच्छा है, मुबारक है। अच्छा, 16,000 की माला आधे तक बनी है। उन्होंने कहा आधे तो क्या, उनसे भी ज्यादा बनी है। अच्छा है ना। देखो गुप्त रूप में बनी है, हैं? गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख ली है। गुप्त रूप माला दादी ने देख ली है? और दादी का नाम क्या है? हैं? हैं? कुमार का। कुमारी है ना। कुमारी को क्या कहा जाता है? अरे बाप की कुमारी है तो बाप कुमारी को क्या कहेगा? है? बेटी। बेटी तो प्रसिद्ध होगी ना। है? अरे प्रसिद्ध होगी या साधारण होगी? है? परम प्रसिद्ध बेटी होगी। तो देखो गुप्त रूप में बनी है और आपकी दादी ने देख लिया आंखें फाड़ फाड़ के। अच्छा है। अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा माला में नाम है? कौन पूछेंगे? दादी से जाके कौन पूछेंगे? एडवांस वाले पूछेंगे या बेसिक वाले पूछेंगे? बेसिक वाले पूछेंगे। और बेसिक में संदेश जी को पहले ही संदेश दे दिया गया। क्या संदेश क्या लाई?
कि जो माला दिखाई कोई नहीं, वो तो माला में कोई नहीं। गुलजार दादी का परिचित कोई भी नहीं था, सब नए नए चेहरे थे। तो अभी आपसे सभी पूछेंगे कि मेरा नाम माला में है। अच्छा है, कौन पूछेंगे, बेसिक वाले या एडवांस वाले? हैं? बेसिक वाले पूछेंगे। क्यों एडवांस वाले क्यों नहीं पूछेंगे? ये तो समझदार है, वो अपने हैं? समझदार है, अपने आप जानते हैं। अरे एडवांस वाले जानते हैं क्या? कौन कौन क्यों उनको मालूम होगा तो भी नाम बताने वाली नहीं है। अच्छा, ऐसी सुभावना शुभ उम्मीदें तैयार कर लेती है। अभी सभी ने सुना ना, अपने को चेक करना, मैं उस माला में ऑलरेडी हूँ। अच्छा, और क्या करना है? कैंड ग्रुप अच्छा है, ये भी आवाज फैलाने का साधन बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबूत देखते हैं ना, और बिना खर्चे के मेडिटेशन द्वारा ठीक हो जाना तो सबको बहुत अच्छा लगता है। अभी धीरे धीरे उसकी वृद्धि करते जाओ। सुना है, कर रहे हैं, और सफलता भी मिल रही है, और भी सफलता मिलती रहेगी। बाकी बाप दादा इस कार्य के लिए निमित्त बनने वालों को मुबारक दे रहे हैं। ऑफिशियल गवर्नमेंट तक पहुंच रही है, और भी फैलाते रहेंगे तो मेडिटेशन का महत्व बढ़ जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। बाकी बाप दादा को ये विधि पसंद है। अच्छा, डबल विदेशी तो सदा डबल पुरुषार्थ करते होंगे ना। पुराना संसार और पुराने संस्कार का नाम उच्चारण न रहे, ये है डबल पुरुषार्थ। किसका है? डबल विदेशियों का। तो ऐसा डबल पुरुषार्थ चल रहा है, चलता है। कान तो हिलाओ, जिसका अटेंशन है इस डबल पुरुषार्थ पर वो हाथ उठाओ। कौन सा डबल पुरुषार्थ? संस्कार परिवर्तन है? संस्कार परिवर्तन। पुराना संबंध है, और पुराने संस्कार। पुराना माना कितना पुराना है? अरे 63 जन्म की जो संबंध है ना, उनसे नष्ट हुआ होना है या नहीं होना है? या चिपक के रह जाना है? होना है। तो पुराना संसार और पुराने संस्कार का नाम निशान न रहे, ऐसा डबल पुरुषार्थ चल रहा है, चलता है। कान हिलाओ, जिसको अटेंशन है इस डबल पुरुषार्थ पर वो हाथ उठाओ। अच्छा, अगर ऐसा है कि पुरुषार्थ पुराने संस्कार और पुराने संसार को खलास करने का चल रहा है, नष्ट होने का चल रहा है, तो फिर तो प्रत्यक्षता विदेश से होगी। डबल विदेशी कहाँ के हैं? विदेश के। डबल पुरुषार्थ करने वालों की विजय प्रत्यक्ष हो जाएगी। क्या पुरुषार्थ है? तो खास पुरुषार्थ कौन सा बताया? हम किसी के न हुए, कोई हमारा न हुआ है? ऐसा ऐसा पुरुषार्थ है। जब प्रत्यक्षता होगी
तो सारी दुनिया एक तरफ और पुरुषार्थी आत्मा दूसरी तरफ होगी। बाप दादा को खुशी है कि डबल फॉरनर्स सेवा और पुरुषार्थ दोनों तरफ अटेंशन देकर के आगे बढ़ रहे थे, बढ़ रहे हैं, इसकी मुबारक है। लेकिन आगे इस अटेंशन में और भी तीव्रता लाओ। इस अटेंशन में है, अरे सुनते जाते भूलते जाते, सेवा और स्व के पुरुषार्थ में जिस भी सेंटर पर जाए वहाँ ऐसा अनुभव हो जैसे मधुबन का वायुमंडल हो। अब हर एक स्थान ऐसे वायुमंडल का अनुभव करावे जैसे मधुबन में कोई भी आता है प्रभावित होकर के जाता है? हर एक मधुबन की बात बताइए या कोई एक की बात बताइए? हर एक मधुबन की बात बताइए, प्रभावित होकर जाता है? कोई एक मधुबन की बात बताइए कि जो भी आता है वो प्रभावित होकर के जाता है। किसी भी बात में ऐसे कोई भी आत्मा आवे, किसी न किसी बात में ऐसे प्रभावित होकर के जाए जो बार बार आता ही रहे। 15 दिसंबर 2005 की अमृतवाणी का चौथा पीढ़ बार बार आता ही रहे, आगे बढ़ता ही रहे। बाकी अटेंशन है, पुरुषार्थ भी है, लक्ष्य भी है। अभी प्रैक्टिकल ऐसा प्रभावित हो जो कोई भी आने के बिना, बनने के बिना रह न सके। अच्छा है, हर एक टर्न में विदेशी आते हैं। इस बात से भी मधुबन अच्छा और सुंदर लगता है और इंटरनेशनल हो जाता है। विजयी है और विजय का तिलक सदा अपने मस्तक पर प्रत्यक्ष दिखाई दे। ये और थोड़ा विजय का तिलक स्पष्ट करो। जो भी देखे विजय का चमकता हुआ तिलक दिखाई दे। कितने बारी विजयी बने हैं? अनेक बार बने, अभी भी बने हैं, फिर भी बनते रहेंगे। तो दोनों बातों में विजयी भव का वरदान चलन और चेहरे से दिखाई दी, जिससे और नशा तो है ही। क्या नशा? इसकी बात हो रही है? डबल विदेशियों की बात हो रही है कि अनेक बार भी नहीं बने और अभी भी विजयी बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इस बात का निश्चय और नशा तो है ही कि हम नहीं बनेंगे विजयी तो कौन बनेगा? ये नशा है ना, निश्चय भी है, नशा भी है। अभी एक दो के सहयोगी बन विजय का झंडा विश्व के आगे ले रहा हूं। क्योंकि डबल विदेशियों की संस्कार है, जो भी करना है वो काम पूरा करना है, अधूरा बीच में नहीं छोड़ना है। तो इसमें भी संपन्न बनना ही है। ठीक है, पक्का है ना? कच्चा तो नहीं है ना? क्या क्या जो भी काम करना है वो पूरा करना ही है।
असल विश्व में दो बातें विशेष चलती है। एक एक्सरसाइज और दूसरा भोजन के ऊपर अटेंशन। तो आप भी ये दोनों बातें करते रहो। आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? आपका दैहिक योग है या मन बुद्धि रूपी आत्मा का योग है? आपका मन की एकाग्रता का योग है, दैहिक योग तो नहीं है। तो शारीरिक एक्सरसाइज तो सारी दुनिया करती है, लेकिन मन की एक्सरसाइज अभी अभी ब्राह्मण और ब्राह्मण तो फरिश्ता और फरिश्ता तो देवता। क्या क्या एक्सरसाइज? अभी हम क्या है? ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण साकारी होते हैं, आकारी होते हैं या निराकारी होते हैं? साकारी होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण माना ब्रह्मा की बात को माने, ब्रह्मा समान जीवन बनावे, ब्रह्माचारी बने। तो अभी अभी ब्राह्मण, फिर अभी अभी ब्राह्मण तो क्या? फरिश्ता। फरिश्ता साकारी होता है, आकारी या निराकारी? आकारी। मनन चिंतन मंथन में लीन हो जावे, देह बिल्कुल, देह और देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ सारे ही भूल जावे। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता और उससे ऊपर ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। क्या? साकारी, आकारी और देवताएं होते हैं आत्मिक स्थिति वाले, माना निराकारी। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। ये प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। ये मनसा ड्रिल का अभ्यास सदा करते रहो। और शुद्ध भोजन माना आपका भोजन कौन सा है खास? याद का भोजन तो है, लेकिन याद उसके साथ साथ एक्यूरेट हमेशा याद तो होती नहीं। मन बुद्धि के अंदर कुछ संकल्पों का भी भोजन चलता है ना। तो जो बाप का संकल्प, तो बच्चों का संकल्प, माना मन का शुद्ध संकल्प। अगर व्यर्थ संकल्प, निगेटिव संकल्प चलता है, तो ये मन का अशुद्ध भोजन है। तो शुद्ध भोजन के ऊपर सदैव अटेंशन, कहीं अशुद्ध संकल्पों का भोजन ना आ जाए। तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। तो दोनों करना आता है ना? क्या दोनों? एक्सरसाइज और शुद्ध संकल्प। एक्सरसाइज क्या बताई है? साकारी, आकारी और निराकारी। अभी अभी साकारी और अभी अभी
आकारी, अभी अभी निराकारी। जब बहुत साकार में बिजी हो, उस समय याद आ जाए कि हमें ट्रैक चेंज करना है, 1 सेकंड में चेंज हो जाए, तो मन में सदा शुद्ध संकल्प रहे। जितना समय चाहो उतना समय शुद्ध संकल्प में स्थिर रह सको। शुद्ध संकल्प स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सबको नहीं है? क्या चक्कर चला रहे हैं? चारों ओर के, एक दिशा की नहीं कि क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन है, बौद्ध ही बौद्ध या इस्लामी ही इस्लामी। हर धर्म से चुनी हुई आत्मा इकट्ठी हुई है ना ब्राह्मण परिवार में। एक तरफ की नहीं बताई, क्या बताई? चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा एक दो के सहयोगी बनने वाले, बाप के स्नेही और सहयोगी आत्माओं को, एक दो के भी सहयोगी हो, स्नेही हो, और साथ में बाप के भी स्नेही और सहयोगी, सदा विजयी है और विजय का झंडा विश्व में फैलाना है। इस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने वाले विजयी बच्चों को, सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले। अरे क्या, किसको याद प्यार दे रहे हैं? सदा इस पुराने संसार में क्या क्या बताया? संबंध, जो भी पुराने 63 जन्मों के संबंध है, संकल्पों में आते हैं, एक्ट में आते हैं, और पदार्थों में तो बुद्धि जाती है। आज कचौड़ी बने, आज लड्डू बने, आज पेड़ा बने, टोली बने, बाबा आया हुआ है। सदा इस पुराने संसार और संस्कार के आकर्षण से परे रहने वाले बाप समान बच्चों को, कैसे बच्चों को है? बाप समान बच्चों को, दिलाराम बाप का, बेआराम ही देने वाले बाप का नहीं, क्या देने वाले? दिलाराम बाप का। कैसे पता चले कि ये दिलाराम बाप है, ये बेआरामी है? पता कैसे चलेगा? है? अरे देखने से ही दिल को आराम आ जाए, इतनी भी बात नहीं जानते। कौन भी आ जाए तो भी दिल को आराम आ जाए, दुनिया भूल जाए। दूसरी निशानी क्या? दुनिया भूल जाए। तो बाप समान बच्चों को दिलाराम बाप का दिल से याद प्यारो नमस्ते। दादियों से, सभी दादियों से, एक से नहीं। अच्छी खुशखबरी सुनाई मोहिनी बहन से, अच्छा है
मुक्त होकर के आई हो, आ गई, कैसा होकर के आ गई? मुक्त होकर के आ गई। कायर से मुक्त होकर के आ गई है? बीमारियों से मुक्त होकर के आ गई, और दुखों से मुक्त होकर आ गई, और पुरानी दुनिया से मुक्त होकर आ गई, और पुराने संबंधों से मुक्त होकर आ गई, और है मुक्त होकर के आ गई। सहज हो गया ना। अगर मुक्त होकर के आ जाए तो क्या हो जाता है? सहज हो गया ना। सब ब्राह्मणों की दुआएं भी थी। सूली से काटा करके आ गई। बाप दादा खुश है। आपकी मनसा शक्ति का प्रमाण अच्छा है। दादी जी से अभी सब दादियों से बात हुई, उनमें मोहिनी से भी बात हुई, और अब किससे है? कौन सी दादी? जब सिर्फ दादी कहा जाता है तो कौन सी दादी? कुमार का दादी। बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो। क्या ड्रामा में अपने अपने पार्ट मिलते हैं ना? है? किसी को क्या पार्ट मिलता है, किसी को क्या पार्ट मिलता है। जैसे ड्रामा होता है तो दो पार्टधारी तो बहुत मुख्य होते हैं। कौन कौन से? एक तीसरा भी होता है, विलियन, विरोधी पार्टधारी। तो पूछा नहीं, कहा, रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो। है? या तो बहुत अच्छा पार्ट कौन कौन सा होता है? या तो हीरो का होता है, या तो हीरोइन का होता है, या तो विलियन का होता है। और तीन में से कौन सा? बहुत अच्छा पार्ट बजा रही हो। आपको देखकर सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है। क्या कहा? जो भी आपको देखते हैं, आपको जो भी देखने वाले हैं, माने आपकी जो भी प्रजा है, वो आपको देख करके सभी फरिश्ता लाइफ याद कर लेते हैं। क्या मुसलमानों में देवताएं ज्यादा याद आते हैं या फरिश्ताएं ज्यादा याद आते हैं? फरिश्ता ज्यादा याद आते हैं। मुसलमानों में फरिश्ताओं का बहुत गायन है, देवताओं का गायन नहीं है। तो बोला आपको देख करके सभी को फरिश्ता लाइफ याद आती है। न्यारा फरिश्ता कैसा होता है? न्यारा और प्यारा, अपने काम में मस्त। जो हमको पार्ट मिला हुआ है, हमको लक़ब मिल गया, पार्ट बहुत अच्छा बजाए रही है। गुजरात की मुख्य 13 बहनों से है? गुजरात की कितनी मुख्य बहनें? 13। अच्छे अच्छे महावीर हैं। तेरह ही नाम क्यों लिया? 13वीं होने वाली है क्या? मरने वाली है क्या? 13वीं कब होती है? हाँ, जब मरते हैं तो 13वीं होती है। कितने ब्राह्मण खिलाए जाते हैं? 13। अच्छे अच्छे महावीर हैं। महावीरों का काम है, क्या काम है? विजयी बनना और विजयी बनाना। तो सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और आगे भी सेवा होती रहेगी।
बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख करके खुश होते हैं। अच्छा गुजरात में फैला रहे हो। और भी आगे फैलाते रहेंगे। क्या फैलाते रहेंगे? है क्या फैलाते रहेंगे? अरे ज्ञान फैलाते रहना। ज्ञान माने जानकारी, काय की जानकारी? खास बाप की पहचान। बाप दादा को सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। कहाँ के सभी बच्चे है? अरे गुजरात के सभी बच्चे आशाओं के दीपक लग रहे हैं। अच्छा है, और संगठन भी अच्छा है। एक एक की विशेषता है। अच्छा, खुश है। विशेषता क्या बताई? खुश है और खुशी बांटने वाले हैं। कोई ने कहा सरला दीदी पूछ रही है। कहाँ की है ये सरला दीदी? है? अरे अभी किसकी बात हुई? गुजरात की कितनी बहनों की? 13 बहनों की। तो कोई ने कहा सरला दीदी पूछ रही है, दादी ने माला में किसको देखा है? ब्रैकेट बंद। बाप दादा ने पूछा, आप क्या समझती हो? कौन? सरला दीदी से पूछा, आप क्या समझती हो कि दादी ने माला में किसको किसको देखा है? तुम्हारा नंबर है या नहीं है? हम तो होंगे ही, ऐसे समझती हो ना? क्या हम तो गुजरात, हम तो है ही। माने ये संकल्प कब आएगा? जब है? नहीं, अरे हम तो हैं गुजरात के इंचार्ज। सरला दीदी कहाँ की इंचार्ज है? गुजरात की इंचार्ज। तो उनकी बुद्धि में क्या आएगा? पूछने की तो बात ही नहीं। बाबा ने पूछा ना, आप क्या समझती हो कि दादी ने माला में किसको रखा है? क्या समझती हो? तो बाबा ने जवाब दे दिया। क्या क्या जवाब दिया? कि हम तो होंगे ही ना। क्यों होंगे? क्योंकि हम तो आए गुजरात के इंचार्ज। ऐसे समझती हो? हा? हम तो हैं गुजरात के इंचार्ज। जो भी गुजराती ग्रुप संगठन है उसके हम क्या हैं? इंचार्ज। ऐसे समझती हो? पूछा। थोड़ा बहुत एक दो को सहयोग दे, और जो कुछ भी रहा हुआ है वो खत्म हो जाएगा। सब बाप समान बनने वाले ही हैं। कौन कौन बनने वाले हैं? सब 500 करोड़ चुने हुए ब्राह्मण वर्ण के लवली बच्चे। कौन बाप समान बनने वाले हैं?
गुजरात के लवलीन बच्चे, सब बाप समान बनने वाले ही हैं। पूछा सरला दीदी ने नवीनता क्या करें? सुनाया ना, एक एक सेंटर कम से कम एक वारिसदार तो तैयार करे। क्या था? जितने भी सेंटर खुले हैं गुजरात में, वो क्या करे? चैतन्य सेंटर या जड़ सेंटर है? कौन वारिसदार तैयार करे? चैतन्य सेंटर की बात होगी। एक एक सेंटर कम से कम एक वारिसदार तो तैयार करे। तो इस वर्ष वो वारिसदार लेकर के आना। क्या? कितने लेके आना? 21 वारिसदार तो लेकर के आना। है? ये शुरू करो। ये काम शुरू करो तो पहला नंबर आ जाओ। से बात हो रही है? सरला दीदी से। कहाँ की है? गुजरात की इंचार्ज। कौन से गुजरात की इंचार्ज? हद के गुजरात की इंचार्ज से बात की, बेहदगी से नहीं है। बात तो बेहद में होनी है कि हद में होनी है? ये काम शुरू करो तो पहला नंबर आ जाओ। पहला नंबर आ जाओ। काहे में पहला नंबर आ जाओ? है? माला में। कौन सी माला में पहला नंबर आ जाओ? है? अरे सबका चक्का जाम, कोई बोलता ही नहीं है। विजय माला में पहला नंबर आ जाओ। अभी विजय माला का नाम निशान भी नहीं है। है? 21 वारिसदार तो लेके आना। ये शुरू करो, पहला नंबर आओ। है? 108 में पहला नंबर आओ या काहे में पहला नंबर आओ? है? 21 में पहला नंबर आओ। नहीं, ये 21 वारिसदार तो लेकर के आना तो पहला नंबर आओ। काहे में पहला नंबर आओ? है? हाँ, ये शुरू करो ये काम तो पहला नंबर आ जाओ। कौन है? है? सरला दीदी। दीदी है, दादी नहीं है। क्या? क्या था? दीदी है। सभी हाँ कर रहे हैं। क्या? कोई ने सरला दीदी के लिए ना नहीं किया। क्या था? सभी हाँ कर रहे हैं। वारिस की क्वालिफिकेशन जानते हैं ना, इसलिए हाँ कर रहे हैं। क्या था? जो भी सभी हाँ कर रहे हैं सरला दीदी के लिए, वो क्या जानते हैं? है? वारिसदार की क्वालिफिकेशन जानते हैं ना, इसलिए हाँ कर रहे हैं। ये सब बाबा के ही बनाएंगे ना। कौन सब है?
ये सब बाबा के ही बनाएंगे ना। कौन सब? अरे अरे तेरा दादियों तेरा मुख्य बहनों से बात हो रही थी ना, उनमें सरला दीदी से भी बात होने लगी। तो ये सब बाबा के ही बनाएंगे ना, अपना तो बनाएंगे नहीं कि इच्छा हो हमारी टांगे दबाओ। किसका बनाएंगे? बाबा की टांगे दबाओ और किसी की नहीं। अपना तो बनाएंगे ही नहीं। अच्छा, ओम शांति।